पर जरा वैक्सीन की भी आपको बताते हैं, और जो वैक्सीन कोरोना के मुखालिफ लगाया जा रहा है उसमें कितनी रफ्तार बढ़ रही है और किस तरीके से ये आगे चल रहा है, इस खबर को जरा देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि टीकाकारी की मुहिम किस तेज रफ्तारी से चल रही है या सुस्त रफ्तारी से चल रही है और उसके पीछे बड़ी वजह क्या है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में कोरोना मुखालिफ टीकाकारी जो मुहिम लगातार जारी है। अप्रैल 3 से वैक्सीनेशन में काफ़ी कमी आई है। मुहिम में सूरत लाने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है और सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ साथ मजहबी पेशवाओं को टीकाकारी मुहिम में जोड़ने की ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे कबल भी हमने आपको बताया कि जिस तरह से मजहबी पेशवाओं ने नमाज जुमा के दौरान लोगों से अपील भी की है कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन, वो टीकाकारी मुहिम में हिस्सा ले और टीका लगवाए, ये ज़रूरी है। इससे ये भी कहा गया है कि अगर जो माह मुबारक चल रहा है तो माह मुबारक के दौरान भी वो टीका लगवा सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां टीका लगाने की मुहिम को यानी वैक्सीन लगाने की मुहिम को तेज करने की कोशिशें लगातार जारी है, वहीं पर जम्मू कश्मीर से ये खबर कि शुपियां, पुलवामा और किश्तवाड़ को छोड़कर यानी इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टीका लगाने की मुहिम थोड़ी सी तेज है। बाकी इलाकों के अंदर, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रफ्तार बहुत धीमी है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो फिगर्स सामने आ रही है, वीकली वैक्सीनेशन डोज जो सामने आ रही है फिगर्स, वो ये साफ बता रही है कि कश्मीर सूबे के अंदर 50% की कमी जो पिछले दिनों से वैक्सीन कारी हो रही थी उसमें लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों को अगर आप मिलाएंगे तो 50% की कमी कश्मीर के अंदर। जिला अनंतनाग विटनेस जो है, जो देख रहा है, वो डिक्रीज हुआ है तकरीबन 38% तब जब से कोरोना वैक्सीन कारी का अमल शुरू किया गया था। और इसी तरीके से जब हम अदर डिस्ट्रिक्ट्स की ओर देखेंगे तो वहां पर भी सूरत हाल ऐसी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बडगाम, वहां पर अराउंड 50% नंबर जो है वैक्सीन डोजेस का जो है वो कम हुए हैं 3 से 9 अप्रैल के बीच में, और फिर 10 से 16 अप्रैल के बीच में भी सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं दिखी है। गांधरबल में भी सूरत हाल ऐसी है, 3 से 9 के दरमियान और 10 से 16 के दरमियान जो आंकड़े लिए गए हैं, फिगर्स लिए गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि जिस रफ्तार के साथ ये बढ़ना चाहिए था वो रफ्तार कहीं दिख नहीं रही है और लगातार कमी हो रही है। और जम्मू के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किश्तवाड़ को छोड़कर बाकी मानदा सभी जिलों के अंदर रफ्तार काफ़ी ज़्यादा धीमी है। अब इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं, हम सनम के पास भी चलेंगे। एक ये माना जा रहा है कि जनाब माही रमजान की आमद की वजह से रफ्तार में कमी हुई, लेकिन एक बड़ी खबर जो अभी आपको गौहर भी बता रहे थे और मुख्तलिफ जय्यद उलमाओं के साथ राब्ता करने के बाद जब हमने भी बात की थी, न सिर्फ हिंदुस्तान के उलमाओं के साथ, अरब दुनिया के उलमाओं के साथ और जय्यद उलमाओं के साथ जब मुत्तफिका तौर पर फतवा जारी किया गया था, पाकिस्तान, यूके और अरब इमारात के अंदर जो अरब से जो फतवा जारी हुआ था वो मुश्तरका तौर पर यह था कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको याद होगा कल गौहर कुछ ने आपको दिखाया था कि मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने जब वैक्सीन कारी की थी, वैक्सीन लगाया था टीका, उसके बाद उन्होंने रोजे की हालत में वो वैक्सीन लगाया और बयान भी जारी किया, वीडियो बयान जारी किया था। तो माना जा रहा कि वैक्सीन का रोजे के साथ जोड़कर ना देखा जाए, बल्कि सभी इस पर मुत्तफिक है कि इससे रोजे की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस रफ्तार के साथ चलना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से सनम एजाज हमारे साथ है। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रफ्तार जो होनी चाहिए थी वो है नहीं। क्या मैं ये मानूं कि अभी भी इफ एंड बट्स कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर वैक्सीन कारी को लेकर नंबर 1, और नंबर 2 जो बड़ा सवाल है कि गाड़ियां बिना टेस्टिंग के आ रही हैं, दोनों पर आपका रिएक्शन और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है? देखिए गौर, बिल्कुल जिस तरह आपने भी बताया, जो हमारी टेस्टिंग प्रोसेस है कश्मीर वैली में खासतौर पर कहेंगे तो पहले कुछ पकड़ी थी रफ्तार, सरकार ने कुछ हाथ भी चलाए थे, डंडा भी चलाया था और लोगों को जबरदस्ती पकड़ा था। मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद रखी थी, उसके बाद सभी उस मुलाजिम को सैलरी दी जाती थी जिसने कोविड की वैक्सीन किया होता था, और आम लोगों से भी राह चलते भी पकड़ कर उनको कोविड का वैक्सीन पाया जाता था। लेकिन इसमें वो रफ्तार पहले दिन से ही हमें नहीं देखने को मिली जो यूजुअली हम कह सकते हैं इसके लिए होनी चाहिए। उसमें कोई वजूहत नहीं, पहले वो अफवाहों का एक दौर चला और उस अफवाहों के दौर में कुछ लोगों ने इस वैक्सीन की जो क्रेडिबिलिटी है या उस पर एफिशिएंसी है उस पर सवाल किए, और उसके बाद फौरन बाद ये भी हुआ कि यहाँ कुछ
वो फारूकुल्लाह पहले वैक्सीन करके था लेकिन उसको पॉजिटिव हो गया, तो वो लोगों में इस तरह से मैसेज चला गया कि ये यूं ही वैक्सीन है एमए वाला, जिसे कश्मीरी भी कहते हैं एमए वाली, तो वही एमा हो गया इसका। तो उसके बाद कुछ रफ्तार कम हुई, लेकिन सरकार के साथ साथ जब उलमा और बाकी लोग जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो आए, उन्होंने लोगों को बताया कि नहीं और इसके फिर रीजन बताए लोगों को, तो फिर कुछ रफ्तार पकड़ी थी। और हमने देखा था कि बारामूला, श्रीनगर और बांडीपुरा 3 अजला में उसकी रफ्तार पकड़ी गई थी। सनम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी भी वैक्सीनेशन के हवाले से अवेयरनेस की कमी है जम्मू कश्मीर के अंदर, या लोगों के अंदर अभी भी कुछ खदशात है जिसकी वजह से ये टीकाकारी मुहिम जो आहिस्ता आहिस्ता या धीमी हो रही है? देखिए गौर, कश्मीर में हर दूसरे आदमी के पास मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। कश्मीर कुछ भी कर ले वो भूखा रहेगा, लेकिन वो उस तरह के दुनिया के साथ जुड़ने के जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो रखता है। तो हर दूसरे शख्स के पास मोबाइल एंड्रॉइड फोन का होना ये साफ बयान करता है कि यहाँ पे किस तरह में लोगों में जागृति है, किस तरह के लोग जानते हैं, दुनिया को समझते हैं। तो इसलिए ये हम कहें कि लोगों में कम इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, लोगों में एक चीज जरूर है, एक तो ये है कि लोगों ने जो इस वक्त जो रमजान का मुकद्दस महीना है इसको कहीं न कहीं पिछले हफ्ते हमने देखा था। देखिए, जब से रमजान से पहले ये हुआ था कि अच्छी खासी तादाद जो बारामूला में मैंने बताना चाहा था, या श्रीनगर में रफ्तार बारामूला से कम थी, बांडीपुरा और उसके साथ साथ बडगाम के 3 अजला में अच्छी रफ्तार पकड़नी शुरू हुई थी। और उसके फौरन बाद जब रमजान हुआ तो इस रफ्तार में कमी आ गई, और उसकी वजह है कि वो रमजान मुकद्दस का महीना था और लोगों को इस हवाले से इल्म पूरा नहीं था कि क्या इससे रोजा टूटता है या नहीं है। क्योंकि माजी की एक प्रैक्टिस है कि यहाँ आम एक कहा जाता है कि इंजेक्शन करने से रोजा टूट जाता है, तो उसी को आगे रखते हुए इस कोविड के हवाले से भी ये था। लेकिन फिर पिछले 2 दिनों से उलमा ने इस हवाले से जो फतवे जारी किए, और बड़े जो बुजुर्ग हैं या मसाजिद हैं या खुद श्रीनगर में मीरवाइज ने भी स्टेटमेंट जारी किया कि लोग कोविड के वैक्सीन किए जाएं। और यहाँ पे जो कश्मीर के जो है सरकारी जो है उन्होंने भी ये बताया कि नहीं, उन्होंने एक वीडियो भी डाला और उसने कहा कि रोजा इससे नहीं टूटा है। तो फिर वो, लेकिन रमजान के महीने की शुरुआत के साथ ही लोगों में ये होगा कि कोविड का वैक्सीन कराने से रोजा, कोई भी वैक्सीन कराने से जो होता है यहाँ पे कि रोजा टूट जाता, वो एक बड़ी वजह भी रही। लेकिन ओवरऑल पहले दिन से ही इस हवाले से कुछ लोगों में खदशात थे वैक्सीन के बारे में, क्योंकि लोगों में एक था एक बात के यार अभी तो इसमें अभी तजुर्बे दुनिया में नहीं हुए हैं, अभी कोविड का वैक्सीन के हवाले से जो प्रोसेस है वो उसमें ये हड़बड़ी में निकाला गया वैक्सीन है दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका का वैक्सीन हो या चाइना का हो या रशिया का हो या इंडिया को, सभी वैक्सीन इस पर सवाल लोगों ने खड़ा किया। तो उससे भी इसका जो कश्मीर में है, चूंकि यहाँ की जो शक की सुई है बहुत तेज दौड़ती है कश्मीर में, तो वो शक की सुई जब दौड़ने लगी तो पहले रफ्तार कम हुई, लेकिन जरूर पकड़ना शुरू हुआ तो रमजान का मुकद्दस महीना आ गया तो उससे और ज्यादा रफ्तार जो है अब वो नहीं है। लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा कि अभी भी बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे लोग हैं इस वक्त भी कुछ ये हुए कि लोगों को इस हवाले से लाया जाए, उन्हें कोविड के सेंटर्स जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वो नजदीक रखे जाए ताकि ये जो है ये किया जाए। लेकिन अभी एक चीज मानना पड़ेगा कि हमारी जो खवातीन शायद उसमें कोविड का वैक्सीन इतना नहीं अभी लगाया जा सकता है रमजान का, क्योंकि खवातीन के लिए या यूं कहें जो बुजुर्ग हैं उनके लिए रोजा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जान की तरफ से ज्यादा तरजीह रोजे को देते हैं। तो ये वजह है खास तौर पे कि अभी वैक्सीन के हवाले से वो समझते कि अगर वैक्सीन किया तो उनका रोजा जो मकरूह है वो हो जाएगा और कोई भी अपनी मुकद्दस इबादत। बहुत शुक्रिया सनम आजाद हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके का माहौल बन रहा है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि वैक्सीन कारी को लेकर अभी भी इस खदशात हैं। तो एक चीज मैं एक बार फिर बता दूं, और गौहर ने एक खबर आपको बतानी है वैक्सीन को लेकर, उसके बाद हमने ब्रेक पर जाना है। लेकिन उस खबर पर आने से पहले जब वैक्सीन की बात करती हैं और रोजों की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा, मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं, दुनिया भर के जय्यद उलमाओं की तरफ से मुत्तफिका तौर पर 132 से ज्यादा मुफ्तियान किराम का मुत्तफिका फैसला यह है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से रोजा नहीं टूटता है। ये पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, भारत तक, अपने सऊदी अरबिया तक, या फिर आप यूनाइटेड अरब अमारात के मुख्तलिफ अइमा को जब आप सुनेंगे तो उनका मुत्तफिका फैसला यही है कि इंजेक्शन लगाने से, कोरोना का इंजेक्शन लगाने से आपका रोज़ा नहीं टूटता। कल ही मुत्तहिदा मजलिस उलमा का भी मुश्तरका बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि रोज़ेदार कोरोना वैक्सीन लगवाएं
और हिफाजती एहतियात के साथ वो जाएं और वैक्सीन लगाएं, इससे रोजे पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो वादी कश्मीर की बात है और दुनिया भर के जय्यद उलमाओं का मैंने पहले ही आपको कह दिया, मुफ्ती आजम का बयान भी इसमें आया है। तो बराह करम वैक्सीन लगवाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे आप 100% बच जाएंगे, जो अभी सनम कह रहे थे कि बड़े सवाल आ रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने वैक्सीन लगाया तो कोरोना पॉजिटिव हुआ। आपके लिए एक एहतियाती तदबीर है, ये शिफा अल्लाह के हाथ में है, इस बला को दफा करना अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में सिर्फ एहतियात है। जहां हम खुद को बचाने के लिए घर में बैठ रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, वहीं पर एक बार जाकर टीका भी लगवाइए ताकि और एहतियात की ओर हम एक कदम बढ़ाएं। वैक्सीनकारी की बात हो रही है, वैक्सीन की बात हो रही है, बात आपको वैक्सीन की बताएंगे, उसके बाद छोटा सा ब्रेक भी होगा। जहां वैक्सीन के हवाले से जहां बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में कोरोना मुखालिफ टीकाकारी जो है मुहिम लगातार जारी है। 2 मरहलों के तहत अब तक 3 लाख डोजेज मिले हैं जम्मू कश्मीर को और फेज 3 के अहदाफ की मुकम्मल कवरेज के लिए मजीद 27 लाख खुराकें जो है वो अब दरकार है। 45 साल से ज्यादा उम्र के 10 लाख के करीब अफराद ने अभी तक जो है टीके लगवाए हैं। तकरीबन 34 लाख जो 35 साल के उम्र से ज्यादा के लोग हैं, तकरीबन 34 लाख से ज्यादा उम्र के वो लोग हैं जिन्हें अभी भी टीकाकारी लगवानी जरूरी है। फिलहाल इस हवाले से 10 लाख के करीब जो है 45 साल की उम्र से ज्यादा लोग हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, टीका लगवाया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें टीका लगवाने की जरूरत है और इस सिलसिले में फेज 3 को अहदाफ के मुकम्मल कवरेज के लिए अब मजीद 27 लाख खुराकें दरकार है।